तो आइए आगे कुंड की तरफ चलते हैं और आपके सामने ये मनमोहक हरा भरा दृश्य। ये कुंड काफ़ी सुंदर है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पाएंगे कि चारों तरफ गज़ब की हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं और काफ़ी बड़ा सा है ये कुंड। बीच में भगवान शिव की ये मूर्ति एक अलग ही दृश्य है। आप इसको आने पर ही महसूस कर सकते हैं। आइए नीचे की तरफ चलते हैं। और ये कुंड जिसका एक अपना पौराणिक महत्व है। देखिए दिव्य और अलौकिक मूर्ति भगवान शिव की। चारों तरफ का एक सुंदर दृश्य देखने के बाद एक अलग सुकून मिलेगा आपको। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक अलग ही दृश्य है ये। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी होगा, इस सुधन्वा कुंड में स्नान करने के पश्चात एक व्यक्ति को प्रयागराज एवं पुष्कर में भी स्नान करने से ज़्यादा फल प्राप्ति होती है। भगवान शिव की मूर्ति और उसके आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। ये चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं इस मूर्ति के पास से। तो आइए जानते हैं सुधन्वा कुंड के पौराणिक महत्व के बारे में। पंडित जी, कुंड को क्या कहते हैं बताएंगे? आप जानकारी देंगे कुछ? ये सुधन्वा कुंड है जहाँ आप खड़े हैं। ये सुधन्वा कुंड है और सुधन्वा कुंड के नाम से ये कुंड जाना जाता है। क्या पौराणिक महत्व है स्थान का? स्थान का पौराणिक महत्व ये है कि इस जल को, अगर इस जल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये है कि इस जल में जो बर्बरीक थे, जो है भीम के जो पोते थे, वो इसी जल से माँ को स्नान कराते थे। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ तो उस दौरान नैमिष के दौरान पैदल पद यात्रा करके पांडव यहाँ भी आए।
लेकिन इतना थके हुए थे कि भीम जो है इसमें बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गए। ये चीज़ बर्बरीक देख रहे थे, उन्होंने रोका लेकिन वो माने नहीं। फिर उन लोगों में युद्ध हो गया। जो है युद्ध के दौरान जो है भीम थोड़ी देर के बाद दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और फेंकने जा रहे थे तो ये भोलेनाथ प्रकट हो गए। जो है युद्ध को रोकने का काम इन्होंने किया, क्योंकि जिनको फेंकने जा रहे थे वो बाबा थे, पितामह थे, उन्हीं के बाबा थे। शायद उन्हें पता नहीं था, इस वजह से इन्हें प्रकट होना पड़ा और उस युद्ध को इन्होंने रोका। तो जो हिमाचल में हिडिंबा देवी का मंदिर है उससे भी कोई संपर्क है इस मंदिर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। जी जी। तो ये शंकर जी यहाँ पर फिर अवतरित हुए और उन्होंने दोनों को जानकारी दी कि आप दादा हैं और वो बाबा हैं, पोते। जी। अच्छा, ये वर्तमान स्वरूप में मूर्ति कब से है पंडित जी यहाँ पर? ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है इनको बिठाया गया है। तो बहुत ही सच्चा स्थान है, माँ का भी बहुत ही सच्चा स्थान है। 9 दुर्गों सहित माँ विराजमान है यहाँ पर। स्थान के बारे में कोई जानकारी? मंदिर के बारे में जानकारी ये है कि ये लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है माँ चंद्रिका देवी का, और नारद के द्वारा बुलाई गई ये 9 दुर्गा विराजमान है यहाँ पर। जी। और बहुत सारे चमत्कार हैं माँ के। जो है राजा हंसध्वज जो कहलाते थे, उनके जो पुत्र थे सुधन्वा, उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ जो है, तो उस यज्ञ में जो है राजा ने कहा कि जो नहीं पहुंचेगा उसको खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाएगा। जब उनका लड़का ही नहीं पहुंचा तो जनता ने बोला कि आपका ही पुत्र आपके कार्यक्रम में यज्ञ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि सज़ा सबके लिए बराबर होती है, इसलिए मेरे पुत्र को बुलाया जाए। उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि मैं माँ की भक्ति में लीन था। उसको दरकिनारे करते हुए राजा ने उसको सजा दी और खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया वो। लेकिन वो माँ की इतनी कृपा थी उनके ऊपर कि वो सुरक्षित वैसे ही वापस निकल आए। उसी समय से ये सुधनवा कुंड के नाम से इस कुंड को कहा जाने लगा। सुधनवा कुंड? जी, सुधनवा कुंड। जी जी। और बड़ी आस्था है लोगों की, बड़े बड़े रोग इस जल से समाप्त हुए हैं। और किसी काल से जुड़ा हुआ हो ये मंदिर? नहीं, ये किसी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है। ये इसके स्रोत हैं अपने खुद के। जो है गोमती यहाँ से 150-200 मीटर दूर है, किसी से जॉइंट नहीं। लेकिन ये है कि 2-3-4 सालों में जो है एक बार गोमती का जल इसमें आता जरूर है। जी, चरण स्पर्श करते हैं। धन्यवाद। चंद्रिका की जय। प्रस्थान करते हैं माँ के धाम की तरफ। ये बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारे इंतज़ाम हैं। सामने माँ का धाम, जय चंद्रिका देवी, और ये सुंदर बाज़ार, बच्चों की पसंदीदा जगह। किसी भी मंदिर और धार्मिक स्थल के बाहर बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने खरीदने के लिए ललायित रहते हैं। इसके साथ चंद्रिका धाम की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। इसके बगल में ही पंचमुखी हनुमान जी का स्थान है। अगले ब्लॉग में हम आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। जय श्री चंद्रिका माई।